आज के वीडियो में हम बात करेंगे द अमेरिकन पाई रीयूनियन मूवी के बारे में। इसकी पहले की दो मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन मैंने चैनल पे कर दी है, आप जाकर देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में इजीली मिल जाएगी। तो मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जिम और मिस्ली की शादी हो चुकी है और इनका एक बच्चा है जिसका नाम इवान है। इवान को सुलाने के बाद मिस्ली नहाने के लिए चली जाती है और जिम तब तक अपने लैपटॉप में पोर्न ओपन कर लेता है और वो पोर्न देखते हुए मस्टरबेट करता है। तभी उसका बेटा इवान वहाँ पर आ जाता है और उसे देखकर जिम जल्दी से अपना लैपटॉप बंद करता है और उसके बीच में उसका हथियार आ जाता है और उसमें से खून निकलने लगता है। और तभी वो खुद को साफ करने के लिए बाथरूम में चला जाता है, जहाँ पर वो मेस्ली को देखता है कि वो पानी के पाइप के साथ मस्टरबेट कर रही है और दोनों एक दूसरे को देखते हैं। और अगले सीन में हम केविन को देखते हैं जिसने एक एली नाम की लड़की से शादी कर ली है और अब वो उसके साथ बहुत खुश है। फिर केविन जिम को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि हमें मिले हुए बहुत साल हो गए हैं, इसलिए मैं रीयूनियन का सोच रहा हूँ। फिर वो डिस्कस करते हैं कि हम स्टिपलर को नहीं बुलाएंगे और फिर केविन सबको ईमेल कर देता है। और फिर अगले सीन में हम ओस को देखते हैं जो कि अब एक स्पोर्ट न्यूज़ रिपोर्टर है और वो अपनी गर्लफ्रेंड मिया के साथ रहता है। और फिर हम स्टीपलर को देखते हैं जो कि अब कहीं जॉब कर रहा है, पर उसकी हरकतें पहले जैसी ही हैं। और स्टीपलर के बॉस को हम देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा खड़ूस होता है। जिम रीयूनियन पार्टी के लिए अपने डेट के घर आता है। वहाँ पर उसकी तरफ एक लड़की आती है और जिम उसे नहीं पहचानता, पर वो लड़की उसे बताती है कि तुम मुझे बेबी सिटिंग किया करते थे। तब जिम को याद आता है कि ये केरा है और ये बहुत बड़ी हो चुकी है। तब केरा उसे कहते हैं कि कल मेरा बर्थडे है और तुम्हें मेरी बर्थडे पार्टी में आना होगा। तभी केरा का बॉयफ्रेंड आता है और वो वहाँ से चली आती है। फिर जिम अपने रूम में जाता है। जिम अपने रूम में अपनी पुरानी चीज़ें देखता है और अपनी पुरानी यादें ताज़ा करता है। तभी वहाँ पर उसके डेट आते हैं और तभी हमें पता चलता है कि जिम की मोम की डेथ हो चुकी है। फिर जिम, केविन, ओस और फिंच एक जगह पर मिलते हैं, जहाँ पर फिंच एक सुपर मोटर बाइक के साथ आता है और फिर ये लोग एक बार में जाते हैं। वहाँ पर फिंच सबको बताता है कि ये बाइक उसने एक रेस में जीती थी और वो पूरी दुनिया में अब ट्रेवल कर रहा है और वो बहुत जगह पर जा चुका है। वहाँ की बारटेंडर इनकी पुरानी कॉलेज फ्रेंड होती है और वहाँ पर स्टीपलर भी आता है और वो इन सबको देखता है और चौंक जाता है। और तभी ये लोग कहते हैं कि हम रीयूनियन के लिए आए हैं और हमने तुम्हें भी मेल किया था, पर शायद तुमने वो मेल चेक नहीं किया होगा। और फिर स्टीपलर सबको देखकर बहुत खुश होता है। स्टीफलर सबको बहुत बियर पिला देता है, जिसकी वजह से जिम वहीं पर बेहोश हो जाता है। और अगले दिन जब वो उठता है तो वो देखता है कि उसकी पेन गायब है। और तभी वहाँ पर मिशेल और केरेना आते हैं और जिनसे जिम छिपने की बहुत कोशिश करता है, पर किसी तरह से वो इनके सामने नंगा आ ही जाता है। फिर ये सब लोग एंजॉय करने के लिए एक बीच पर जाते हैं, जहाँ पर ओस को हेदर दिखाई देती है। हेदर अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है और हेदर अपने बॉयफ्रेंड से ओस को मिलवाती हैं। और वहाँ पर केरा का बॉयफ्रेंड मिया की ब्रा लेकर भाग जाता है। ये लोग उसे पकड़ने के लिए इसके पीछे भागते हैं, पर वो अपनी बोट लेकर वहाँ से भाग जाता है। लोग इनको सबक सिखाने का सोचते हैं और जब एजे और उसके दोस्त बीच की दूसरी तरफ पार्टी कर रहे होते हैं, तब स्टीपलर उनकी बोट को अपनी कार से बांध देता है और उनकी बियर की पेटी में पोटी कर देता है। क्यों? और जब ये अपनी बियर लेने जाते हैं तो उनका हाथ पोटी में हो हो जाता है। और जब ये अपनी जीप से जा रहे होते हैं तब उनकी बोट पीछे बंधी होती है और वो टूट जाती है। और जब ये लोग वापस आते हैं तब केविन को अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड विकी दिखाई देती है और ये लोग उससे बात करते हैं। फिर शाम को स्टीफलर इनको एक हाई स्कूल पार्टी में ले जाता है, जहाँ पर जिम को पता चलता है कि ये केरा की पार्टी है और केरा जिम को देखकर बहुत खुश होती है। फिर पार्टी में ये सब लोग बात करते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं। और पार्टी ख़त्म होने के बाद केरा जिम से कहती है कि मुझे घर छोड़ छोड़ दोगे, क्योंकि केरा का बॉयफ्रेंड नहीं आता है, क्योंकि इन लोगों ने उनकी बोट तोड़ दी थी। और जिम कहता है कि ठीक है और वो जिम के साथ अपने घर जाती है। तब रास्ते में केरा जिम से कहती है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और वो जिम के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करती है। पर जिम मिशेल से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो इसे मना करता है, पर फिर भी केरा उसके साथ ज़बरदस्ती करती है।
केरा की वजह से जिम की कार ठुकते ठुकते बच जाती है और वहाँ पर केरा बेहोश हो जाती है। वो केरा को ऐसी हालत में कार में नहीं छोड़ सकता और वो ऐसे में उसके घर भी नहीं ले जा सकता, इसलिए वो अपने दोस्तों को हेल्प के लिए बुलाता है। तब ये सारे लोग वहाँ पर आते हैं और स्टीपलर कहता है कि ऐसी सिचुएशन मैंने बहुत देखी है। तब ये लोग उनके गेट पर जाते हैं और वहाँ पर केरा की मोम ओस को पहचान लेती हैं। ओस पहले एक डांस टीवी शो में था, इसलिए इनका काम आसान हो जाता है। और ये दोनों जब घर में जाते हैं तब पीछे से जिम केरा को लेकर उसके रूम में छोड़ने के लिए जाता है। जिम केरा को ऐसी नंगी हालत में अपने रूम में छोड़ने के लिए जाता है। जब ये लोग उनसे बात कर रहे होते तब वो पीछे से उसके कमरे में चला जाता है। स्टीफलर उसको ऐसी हालत में देखकर उसको देखने के लिए जाता है। तब वहाँ पर इनके हाथ से एक लैंप गिर जाता है और जिम के पापा को लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ है और वहाँ पर देखने के लिए जाते हैं। पर तब तक ये लोग वहाँ पर छिप जाते हैं और काफ़ी मेहनत के बाद फिर ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। जिम और मिशेल का आज रोमांस का प्लान था, पर जिम इन सब में काफ़ी थक जाता है और जाते ही वहाँ पर सो जाता है, जिसकी वजह से मिशेल काफ़ी गुस्सा करती है और अगले दिन सुबह वो उस पर काफ़ी गुस्सा करती है। और फिर जिम कहता है कि स्टिफलर की पार्टी में हम खूब रोमांस करेंगे। अगले दिन विकी उठता है, उसको लगता है उसने विकी के साथ सेक्स किया है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और फिर जिम अपने डेट के पास जाता है, तब वो देखता है कि उसके डेट को उसकी मोम की बहुत याद आ रही है और वो बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। इसलिए वो कहता है कि आपको एक नए पार्टनर ढूंढने की ज़रूरत है। तब जिम अपने डेट को स्टिफलर की पार्टी में ले जाने के लिए मना लेता है और फिर स्टिफलर की पार्टी शुरू होती है और सब लोग वहाँ पर आते हैं। जिम भी अपने डेट के साथ वहाँ पर जाता है और ओस भी अपनी गर्लफ्रेंड मिया के साथ वहाँ पर आया हुआ होता है। मिया ओस को वाइग्रा की गोलियां देती हैं, पर ओस उसे लेने से मना कर देता है। फिर मिया वो दोनों गोलियां खुद ही ले लेती हैं। थोड़ी देर बाद उन गोलियों का असर होना स्टार्ट होता है और फिर मिया ओस के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर हेदर भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ आती है और ओस को ऐसे देख लेती है। उधर स्टीफलर जिम के डेड को बहुत सारी बियर पिला देता है, जिसकी वजह से उसके डेड नशे में आ जाते हैं और तब जिम उन्हें घर जाने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर मिशेल आ जाती हैं और ये दोनों रूम में चले जाते हैं और जिम के डेड वॉशरूम ढूंढने के लिए जाते हैं और तभी वो स्टीफलर की मोम के कमरे में चले जाते हैं। और फिर सभी लोग ओस का डांस शो देखते हैं, जहाँ पर ओस हार जाता है। ये देखकर ओस काफ़ी दुखी होता है और वहाँ से चला जाता है। ये देखकर हेदर को भी बुरा लगता है और वो उसके पास जाती है और फिर ये दोनों बातें करते हैं और इनमें नज़दीकियाँ बढ़ती है और ये एक दूसरे को किस करते हैं। उधर मेस्ली जिम को एक कपड़े पहनने के लिए कहती हैं और ख़ुद भी ड्रेस चेंज करने चली जाती है। इधर फिंच भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रोमांस कर रहा होता है। मिया पर गोलियों का असर होने लगता है और वो ओस के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करती हैं और ऐसे उन्हें हेदर देख लेती हैं और हेदर मिया के साथ लड़ाई करने लगती है। उधर जिम कपड़े पहनकर तैयार रहता है और मेस्ली का इंतज़ार करता है। तभी वहाँ पर केरा आती है और जिम के साथ ज़बरदस्ती करती है। तभी उसे ऐसे केरा का बॉयफ्रेंड देख लेता है और वो जिम को मारने के लिए भागता है। तभी जिम वहाँ से भागकर गार्डन में आता है। यहाँ पर उसके दोस्त जिम को घेर लेते हैं और तभी यहाँ पर ओस, फिंच और स्टिफलर भी आते हैं। ओस उन्हें समझाने के लिए जाता है, तब वो लोग इसे पंच मार देते हैं और फिर इन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और केरा का बॉयफ्रेंड और उसके दोस्त यहाँ से भाग जाते हैं। जिम पुलिस को समझाने की कोशिश करता है, पर पुलिस कहती है कि हम इस फाइट की वजह से यहाँ पर नहीं आए हैं। हम ये चोरी की बाइक के लिए यहाँ पर आए हैं जिसे फिंच ने चुराया होता है। ये मोटर बाइक फिंच ने किसी कंपटीशन में नहीं जीती थी, ये अपने बॉस से चुरा कर ये यहाँ पर लाया था और पुलिस फिंच को पकड़ कर ले जाती हैं। जिम के डेड स्टीफलर की मोम के साथ इंटीमेट हो चुके होते हैं और वो पुलिस को देखकर घबरा जाते हैं और खिड़की से भागने की कोशिश करते हैं। और फिर सब लोग फिंच को जेल से छुड़ाने की बात करते हैं। तभी स्टिफलर कहता है कि उसे जेल से नहीं निकालते हैं क्योंकि स्टिफलर फिंच को पसंद नहीं करता।
तब सब लोग कहते हैं इसीलिए हम तुम्हें नहीं बुलाना चाहते थे, और उसे बहुत कुछ कहते हैं। तब स्टीफलर वहाँ से चला जाता है और फिर अगले दिन रीयूनियन की पार्टी शुरू होती है और सभी दोस्त वहाँ पर मिलते हैं। वहाँ पर फिंच भी आता है। फिंच की बेल उसकी मोम ने दिला दी थी, और फिर फिंच सबसे माफ़ी मांगता है और कहता है कि वो बाइक उसने कोई रेस में नहीं जीती थी और वो ट्रैवलिंग नहीं करता, वो एक असिस्टेंट मैनेजर है। और फिर ये सब लोग स्टीफलर के पास कल रात की बात के लिए माफ़ी मांगने के लिए जाते हैं। स्टीफलर अपने ऑफिस में होता है और ये सब लोग स्टीफलर से माफ़ी मांगते हैं और स्टीफलर भी मान जाता है। और तभी स्टीफलर का बॉस वहाँ पर आता है और स्टीफलर को चिल्लाने लगता है, और तभी स्टीफलर उसके बॉस को बेइज्जत करता है और ये लोग वहाँ से चले जाते हैं और रीयूनियन पार्टी में आते हैं। रीयूनियन पार्टी में सब लोग अपने पुराने दोस्तों से मिलते हैं। यहाँ पर मेस्ली जिम से नाराज़ होती है, पर जिम किसी तरह से मेस्ली को मना लेता है और ये दोनों इंटीमेट होते हैं। वहाँ पर जिम की पुरानी गर्लफ्रेंड हेदलर भी आती है, जिसके साथ जिम का वीडियो वायरल हुआ था। वहाँ पर ओस की पुरानी गर्लफ्रेंड हेदर भी आई होती है और उन दोनों के बीच में आपस कनेक्शन बनता है। पार्टी में फिंच की मोम भी आई हुई होती है, जो स्टीफलर से मिलती हैं, और ये एक दूसरे को देखते ही पसंद करते हैं और ये गार्डन में जाकर इंटीमेट होते हैं। रीयूनियन पार्टी ख़त्म होने के बाद अगले दिन सब लोग एक दूसरे से मिलते हैं और सब लोग रीयूनियन की वजह से बहुत खुश होते हैं, पर स्टीफलर सबसे ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसका फिंच के साथ बदला पूरा हो गया था। और फिर सब लोग डिस्कस करते हैं कि अब वो साल में एक बार एक दूसरे से ज़रूर मिलेंगे, और फिर ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो यार, अब वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।